जो है वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने माली साल बजट 2012-2013 पेश कर दिया गया है। बजट का कुल हजम जो है 2960 बिलियन है कुल हजम इस बजट का। और आपको बताएं कि इस दौरान पूरी तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा रहा, हंगामा आराई रही, बजट की कॉपियां फाड़ दी गई। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का बजट तकरीर के दौरान ये कहना था कि वफाकी हुकूमत का 5वां बजट, जमहूरी हुकूमत का 5वां बजट पेश करने पर खुशी हो रही है। और बिजली के हवाले से वो ये कह रहे थे कि ये साल तकलीफ दे रहा है, फिर भी हमने 3500 मेगावाट बिजली जो है वो शामिल की गई है, मजीद बढ़ाई गई है बिजली की पैदावार में। आवाम पर पेट्रोलियम मसनूआत पर 75 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। इस साल इन तमाम तरक्याती कामों की अमाउंट में 30% इजाफा किया गया है। माहिर माशियात मैडम सबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मजीद भी उनकी माहिराना सोच से वो हम उनसे लेते हैं। सबा खान, बताइएगा कि ये बिजली बहरान के हवाले से भी जो क्राइसिस चल रहे हैं, मुल्क जो है बिजली बहरानों में गिरा हुआ है। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए जितने पैसों की ज़रूरत होगी वो दिए जाएंगे। पहले क्यों नहीं इस बहरान पर काबू पाने के लिए पैसे दिए गए? देखिए, ये बजट जो है आप इसको इलेक्शन बजट कह सकते हैं। ये 4 साल पहले भी किया जा सकता था, 2 साल पहले भी किया जा सकता था, पिछले साल भी किया जा सकता था। 183 अरब रुपए इन्होंने कहा है कि एनर्जी क्राइसिस के लिए रखे हैं। एक पॉजिटिव चीज़ इन्होंने ये बताई है कि जो सोलर ट्यूबवेल्स पे सब्सिडी दी जाएगी और एनर्जी क्राइसिस पे काबू पाने के लिए जितने भी फंड्स चाहिए होंगे हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये ऑफर वो लास्ट ईयर भी कर सकते थे जो इन्होंने अभी की है, लेकिन ठीक है अगर इस वक्त भी कर दें तो इस वक्त आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे, आपकी माहिराना राय लेते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान के गली कूचों पे आवाम की जो आवाज़ और चीखो पुकार है वो हुक्मरानों तक नहीं पहुंच रही। पिछले तकरीबन 3 महीनों से इस मुल्क के अवाम खैबर से लेकर कराची तक पाकिस्तान की गलियों में और कूचों में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। आज महंगाई है, दहशतगर्दी है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, बदउनवानी है। अवाम 2 वक्त की बाइज्जत की रोटी के मोहताज हैं और गिलानी साहब और उनके हवारी, जरदारी साहब और उनके हवारी लाखों रुपए के सूट पहनकर पूरी दुनिया के सैर कर रहे हैं। सिंध जब सैलाब में डूबता है ये फ्रांस में होते हैं, मुल्क किसी साने में डूबता है ये इंग्लिस्तान में होते हैं। इसलिए आज जरूरी हो गया था कि हम इस बैरी और गूंगी हुकूमत को जो पाकिस्तान के अवाम की आवाज है वो पहुंचाएं। और आज मैं दावे से ये कह सकता हूं कि नाखुशगवार यकीनन था। असेंबली में इस किस्म का एहतजाज ये नॉर्मल नहीं है, मगर जब एक हुकूमत सिरे से ढीठ हो गई हो, सिरे से गूंगी और बहरी हो गई हो, तो फिर कोई तो जरिया है, कोई तो तरीका है जिसके जरिए हम आवाम की आवाज़, अवाम की तकालीफ, अवाम के मसाइल असेंबली के अंदर पहुंचाएं। और आप मुझसे मुतफिक होंगे कि आज जो कुछ नाम नहाद वजीर खजाना कह रहे थे वो अवाम की आवाज़ नहीं थी। कितना ही नाखुशगवार क्यों ना हो, जो आज नाराबाजी ऐवान के अंदर लग रही थी हुकूमत के खिलाफ, वो अवाम की आवाज़ थी। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है, ये सिर्फ ऐवान के अंदर नाराबाजी नहीं है, ऐवान के अंदर जो नारेबाजी आई वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ थी। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों ने अवाम को भूखा मार दिया। आज एक करप्शन का कंसोर्शियम काम कर रहा है। आज खानदान के खानदान पाकिस्तान को लूट रहे हैं। आज हुकूमत बदउनवान भी है, बेखबर भी है, गैर संजीदा भी है और बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पर गूंगी और बहरी भी है। तो हमने
उस पे एहतजाज किया। 4 साल हो गए हैं, तकरीरें कर कर के हम सब थक गए हैं, आप लोग प्रोग्राम कर कर के थक गए हैं, मगर क्या ये डिठाई, ये कौन सी इज्जत थी? ये वजीर आजम की कौन सी इज्जत है जो वहां नारेबाजी हुई और जो आवाज इस ऐवान के अंदर गूंजी? ये हम नारे नहीं लगाना चाहते थे, मगर ये सुनने के लिए, अवाम की ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने इनके मुंह के सामने ये सारी बातें की हैं। आज किस मुंह से हफीज शेख साहब एक और बजट पेश कर रहे हैं, जब कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौम के सामने और दुनिया के सामने ये अपनी नाकामी का एतराफ अपनी जबान से कर चुके हैं? क्या ये एक ढिठाई की इंतहा नहीं है कि आप कौम के सामने कहते हो कि कोई इक्तसादी हदफ पूरा नहीं हुआ, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं हुई, कर्जा जात कंट्रोल नहीं हुए, डबल हो गए, बजट डेफिसिट कंट्रोल नहीं हुआ, तेल की कीमतें कंट्रोल नहीं हुई, लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हुई, तो भाई फिर आप कौन सी मर्ज की दवा हो? हम आज यही कहना चाहते हैं कि जब हुकूमत तमाम महाजों पे फेल हो, तो जो जमहूरी इक़्तिदार हैं, मुअज़्ज़ब इक़्तिदार हैं, उसमें हुक्मरान हाथ खड़े कर देते हैं, बाइज्जत से इक़्तिदार छोड़ देते हैं, मगर ये एतराफ़ भी करते हैं इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये ऐवान, ये असेंबली यूं तो एक पार्लिमानी निज़ाम और तरीक़ाकार के तहत चलनी चाहिए, मगर अब जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनको निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम समझ नहीं आता। अब बाकी बांधा ये असेंबली इसी अंदाज से चलेगी। आज हमने इस असेंबली को इस मकाम पर पहुंचाने की जो बुनियादी किरदार है, उन पे जरा कम लबकुशाई की। वो ऐवान सदर में बंकर में बैठे हुए शख्स हैं, हमारी आइंदा एहतजाज में वो शामिल होंगे। हमें अफसोस से इस असेंबली की जो इस कारवां जमहूरियत के जो अलमबरदार हैं, मुहाफिज हैं, स्पीकर हैं, जिनका 4 साल में हुकूमत से बढ़ के अपोजिशन ने दिफा किया, उन्होंने जिस अंदाज से इस जमहूरी कश्ती में छेद की है, यकीनन उनको भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। मगर अब कौमी असेंबली जिस तरह 4 साल चलती रही है जमहूरी अंदाज से, अब वो नहीं चलेगी। आज जिस अंदाज से हमने बताया है, सिर्फ ये जबान हुक्मरान समझते हैं, आइंदा यही तरीकाकार असेंबली में होगा। हम इनके कानों में घुसकर, इनके दिमागों में घुसकर इनको आवाम की तकलीफ इन तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। बजट की प्रेजेंटेशन जब हो गई तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा डिबेट में? नंबर 1। नंबर 2 ये बताएं कि आप अपने असल टारगेट से हट क्यों गए हैं? जो आपका असल टारगेट था आप उसको छोड़कर किसी और हदफ की तरफ चल पड़े हैं, उसके बारे में आपकी जायज़ सोचें। नहीं, हम बिल्कुल हटे नहीं। जाहिर है कि आज मसला जो असल इस मुल्क की इस वक्त बुराई है, बीमारी है, उनके प्यादों का मसला था। इस नैज पे पहुंचने में सिर्फ उस बीमारी का हिस्सा नहीं है, उनके प्यादों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आज हमने उन प्यादों का जिक्र किया, मगर असल इस मुल्क की जो बीमारी है, असल जब तक वो इस मुल्क में मौजूद है, अवाम की मुश्किलात में कोई कमी नहीं आएगी। और इंशाल्लाह ताला आइंदा आप देखेंगे, हमने सोमवार को फिर मीटिंग कॉल की है। ये साले जाफिर साहब, जिनके तारीफों में आप कॉलम्स लिखते हैं, उनसे पूछें, वो आपको बता देंगे कौन सी बीमारी है। इसका जवाब सुबह ही हुकूमत देगी जी। यार खुदा के लिए, मेरी आप बहुत जी शऊर लोग हैं, हम असेंबली को क्यों नहीं मानते? हम असेंबली में बैठे हैं और अपना किरदार अदा कर रहे हैं।
और मैंने जैसे गुजारिश की, सोमवार को हमने मीटिंग फिर कॉल की है। आइंदा लायअमल असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर हम ऐलान करेंगे। असेंबली के अंदर भी एहतजाज होगा, जहां हमारा हक बनता है उसमें हम रोल अदा करेंगे पार्लिमानी। जहां हम उन्हें रास्ता रोकने की बात होती है वहां उस किस्म का हमारा रोल होगा, और सड़कों और गलियों में हमारा एहतजाज होगा। यार आप असेंबली में मौजूद थे या ये बात आपने खुद घड़ी है? जाके असेंबली का रिकॉर्ड निकालें। वहाँ जो मेरे अल्फाज हैं वो ये हैं कि असेंबली में उनको ला के तो देखें, असेंबली में रिकॉर्डेड हैं। तो जहाँ हम पे जिम्मेवारी है कि अपनी ज़बान का पास करें, आप पे जिम्मेवारी है कि जो सवाल करें वो अपनी तरफ से ना गढ़ें, रिकॉर्ड से बात निकालें। हमने आज जो उनका तमाशा किया आपके सामने है। आज अगर वज़ीर आज़म की कोई इज़्ज़त या गिलानी साहब की कोई इज़्ज़त रह गई है तो वो जो बैनर्स सामने थे, वो जो नारे लग रहे थे, अगर इस माहौल में उनको अपनी सो कॉल्ड वज़ारत उज़्मा कबूल है तो मेरा ख्याल है कि उनको मुबारक हो। हम इसी तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे। हमने जो कहा था, जो मैंने कहा था, असेंबली रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हम उनको ला के देखें। वो 6 दिन नहीं, पिछले पूरे सेशन में एक दिन तो वो लाए जब हम नहीं थे, उसके बाद वो ला नहीं सके। आज जिस अंदाज में वो लाए वो आपके सामने। छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक तरफ तो आवाम के ऊपर इतना महंगाई का बोझ है, पेट्रोल के ऊपर जो है वो 35 से 40 रुपए जो है वो आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ये जेस्चर देने का मकसद क्या है प्राइम मिनिस्टर हाउस को खत्म करके एडवांस? ये तो एक मज़ाक़ खेज़ जेस्चर है। जब उनका वक्त ही करीब हो और इस किस्म के ऐलानात किए जाएं, मेरा ख्याल है इस पर कोई तबसरे की ज़रूरत नहीं है। तो मजाक है जी। आखिरी यार मेरे भाई, अब सारे पार्लिमानी रिपोर्टर्स हैं, खुदा के लिए ऐसे सवालात करें जिसका कोई आगा पीछा हो। हमारी जो अक्सरियत है या हमारी जो तादाद है वो 92 है। अब कुछ और शामिल हो गए हैं हमारे साथ, तो तकरीबन 100 के करीब कौमी असम्बली में हम हैं। हुकूमत की वाज़ेह अक्सरियत है। पिछले सेशन में भी हमने एक मुतबादल बजट दिया, हमने 100 से ज़्यादा कट मोशंस दिए, हमने सैर हासिल बहस की, एक भी हमारा पॉइंट माना नहीं गया। हमने डट कर एहतजाज तकरीर के दौरान भी किया, उसके बाद भी किया, उससे पिछले सेशन में भी यही किया। हमने इत्तेफाक नहीं किया। पार्लिमानी निज़ाम में कि यही तरीका है खाने पीने के लिए इख्तिलाफ चौधरी निसार इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, शदीद तनकीद कर रहे थे बजट पर। उनका यह कहना था कि बजट पेश किया गया है आवाम दोस्त बजट किसी भी लिहाज से नहीं है, कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। आवाम जो है वो तड़प रही है, बिजली नहीं मिल रही है, सेहत की सहूलतें नहीं हैं, और अब आपको बताते चलें कि तालीम की सहूलतों में के हवाले से भी वो शदीद तनकीद कर रहे थे। मजीद उनका कहना था कि मुल्क में जब सैलाब आता है तो हुक्मरान जो है वो बैरून मुल्क लाखों रुपए के सूट पहन कर फिर रहे होते हैं, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो 2 वक्त की रोटी की मोहताज होकर रह गई है। उनका मजीद ये कहना था कि हुकूमत हारे हुए जवारी की तरह हवास बागता हो चुकी है। बजट के हवाले से बात कर रहे थे। आज वजीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने 2012-2013 साल का बजट पेश कर दिया है। सबा खान माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से माहिर ले रहे थे। सबा, ये बताइएगा कि जो बिजली के हवाले से उन्होंने कहा है कि जितने भी पैसे दरकार होंगे उतने पैसे दिए जाएंगे, कितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकते हैं? और अब ख्याल आ रहा है 4 साल बाद बहरान के लिए 183 बिलियन रुपीज़ रखे हैं, और साथ उन्होंने लिमिट कोई नहीं दी कि जितनी ज़रूरत होगी हम उतने देंगे। लेकिन क्वेश्चन आपका वैलिड है कि इनको आज ख्याल आ रहा है, 4 साल पहले ख्याल नहीं आया, 2 साल पहले ख्याल नहीं आया इस चीज़ का। जहाँ ये बजट और ये लिमिट की बात कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जवाब यहाँ पे कि ये जो मिसमैनेजमेंट है एनर्जी की, इसको कौन कंट्रोल करेगा?
आप देखें, आप गाड़ियां गैस पे चला रहे हैं सिर्फ सस्ते फ्यूल की वजह से, आपके घरों में जनरेटर चल रहे हैं गैस पे, वो क्यों चल रहे हैं, किसने उनको उसको अलाउ किया है? जो गैर कानूनी सीएनजी स्टेशंस के लाइसेंस इशू किए हुए हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा? हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस नहीं है, हमारे यहाँ एनर्जी की मिसमैनेजमेंट है। तो उसकी मिसमैनेजमेंट के हवाले से तो उन्होंने कोई बात नहीं की है। उन्होंने बस ये कहा है कि लिमिट कोई नहीं है, आप जितने पैसे मांगेंगे हम प्रोवाइड कर देंगे। जी अच्छा, सबा खान ये बताएं कि पीएसडीपी पर पिछले साल 300 अरब रुपए जो है वो थे, अब 360 अरब रुपए कर दिए गए हैं, इस पर जो मंजूरी दी गई है पैसों के, ये क्या ठीक है? 360 अरब जो बढ़ाए गए हैं पैसे 60 अरब रुपए, वो ठीक है? देखिए, पिछले साल फेडरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने 300 अरब रुपीस रखे थे और प्रोविंसेस के लिए इन्होंने 55 बिलियन रुपीस रखे थे। टोटल 355 बिलियन रुपीस थे। अब इन्होंने उसको 300 से फेडरल के बढ़ा के 360 किए हैं, 360 बिलियन रुपीस कर दिए हैं। इससे पहले सुनने में आ रहा था कि इस दफ़ा क्योंकि ये इनका आखिरी बजट है इस हुकूमत का, तो बहुत ज़्यादा तरक्याती मंसूबों पे काम किया जाएगा और बहुत ज़्यादा एलोकेशन की जाएगी, लेकिन ये 360 बिलियन रुपीस यहाँ पे रखे गए हैं। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 11 महीनों का जब हम डेटा देखते हैं, जो लास्ट ईयर इनके 300 अरब रुपीस थे, उसमें से इन्होंने 170 अरब रुपए जारी किए और बाकी जारी नहीं किए तरक्याती मंसूबों के लिए। तो अगर आप देखें कि कितना ये मोर देन 50%, 55% तक बनता है कि उन्होंने एलोकेशन का जारी किया, तो अगर 360 बिलियन रुपीस रखे हैं तो पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि पूरे साल के बीच में मंसूबों के लिए कितने फंड्स जारी किए जाएंगे। जी अच्छा सबा खान, एक सबसे अहम बात जो है वो ये है कि जब ये बजट पेश किया जा रहा है तो रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया है, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अब वजीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ये कह रहे थे कि इक्तिसादी तरक्की हमने हासिल की है। अगर इक्तिसादी तरक्की हासिल की है तो रुपए की कदर इतनी कम कैसे हो गई? जी, जब हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया था, मैंने आपको उसी वक्त ये कहा था कि हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं आए हैं। देखिए, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो है ये डिपेंड करती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, जिसमें आपके मुल्क की प्रोडक्शन भी आती है, इंटरनेशनल ट्रेड आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, आपके फॉरेन रिजर्व्स आते हैं। आप वन बाय वन भी अगर इन फैक्टर्स को देखें तो सब क्राइसिस में हैं। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर है क्योंकि आईएमएफ की पेमेंट करनी है, और पेमेंट आपने सिर्फ आज इस साल नहीं करनी, आपने आगे 3 साल और करनी है। जो लोन हमने 2008 में लिया था 7.6 बिलियन डॉलर्स का, वो हमने 2014-15 तक अदा करना है। तो हमारे रिजर्व्स पे थ्रू आउट एक प्रेशर रहेगा। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कल के इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि 48% की कमी आई है। जी, हमारे मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज इस तरीके से नहीं आ रहा। जी सबा खान बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। माहिर मुआशरा सबा खान ने हमें ज्वाइन किया। आज बजट पेश किया गया है। वफाकी वजीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कौमी असम्बली के इजलास में बजट पेश किया। 2960 बिलियन रुपए का ये बजट है जिसका कुल हजम था इस बजट का पेश किया गया है। इस दौरान अपोजिशन में मुकम्मल शोर शराबा रहा, अपोजिशन मछली मंडी बना रहा है। वजीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने जब ये बजट पेश किया तो इस दौरान अपोजिशन ने सरकारी दस्तावेजात भी फाड़ दी हैं। बजट पर भी मजीद बात करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है हेडलाइंस का। ये कौमी असम्बली है या अखाड़ा? बजट इजलास के दौरान अरकान असम्बली एक दूसरे से गुत्थम गुत्था, मुक्के घूंसे चल गए, किसी की वास्केट फट गई तो कोई गाल सहलाता रहा। अपोजिशन ने बजट अरकान की कापियां फाड़ दी, वज़ीर खजाना का घेराव करने की कोशिश, मुक़द्दस अवान मछली मंडी बन गया, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। अपोजिशन के जबरदस्त शोर शराबे के दौरान वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने 29 खरब से जायद का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में 20% एडहॉक रिलीफ देने का ऐलान। बिजली बहरान से निपटने के लिए 183 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर खजाना का कहना है कि जरूरत पड़ी तो मजीद रकम मुख्तस की जाती है। लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम आज भी सड़कों पर। रावलपिंडी में वापटा दफातर समेत कई सरकारी इमलाक नजर आतिश, पुलिस तमाशाई बनी रही। सरगोदा, मुल्तान और शेखुपुरा में भी मुजाहरे। पिशावर में मुजाहिरीन का सीनियर वजीर बशीर बलोर की गाड़ी पर हमला, पुलिस से हाथापाई। अफगानिस्तान के मशरकी इलाके में नेटो फोर्सेस के अड्डे के करीब खुदकुश हमला, 7 अफराद हलाक।
हेम्बनटोटा में खेले जाने वाले T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला। हेडलाइंस आपने जानी और अब रॉयल न्यूज में यहाँ वक्त हो गया है अज़ान मगरिब का। रॉयल न्यूज़ के साथ रहिएगा।